वो मनु विधान कहता है कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर ले, मनु विधान कहता है कि अगर दलित समाज का व्यक्ति कोई कथा पढ़ दे तो उसकी जीभ काट लो। यही मनु विधान कहता है अगर कोई भागवत भी सुन ले तो उसके कान में पिघला के शीशा डाल दो। इस मनु विधान को लागू करना चाहते हैं ये चार, कौन चार, पांच है वैसे तो। एक तो है वो ऐसे ऐसे करत रत हो, समझ गए, लाइटें डिम है, बाकी डिम है कि फ्यूज है पता नहीं क्या, समझ गए। कौन जाको गुरु। अच्छा, हमसे कल एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि भाई आप धीरेन्द्र के बारे में ऐसे बोल रहे, धीरेन्द्र ने ये सब भाषा सीखी कहां से। हमने कही जोन को गुरु जो नारो लगात हो कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। वो ठटरी तो बांधे ही, घर का बांधे वो। सही बात है कि नहीं। अब बताओ, जो जगत गुरु कहता है अपने आप को, विधायक जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, अनिल भैया, आप बताओ जरा, जो कहता है मरे मुलायम कांसी राम और वो जगत गुरु हो सकता है? एक पिछड़ों के बड़े नेता को और एक दलित समाज के बड़े नेताओं के मरने पे जो खुशी मना रहा हो, क्या वो तुम्हारा गुरु हो सकता है? बताओ, एससी और ओबीसी के लोगों, क्या तुम्हारा गुरु हो सकता है? अब जब वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता तो जो धीरेन्द्र कहां से होगा, जो तुम्हारे भैया की ठटरी बांध रहा हो और कह रहा हो देख ले, सुन ले धीरेन्द्र, हम तो संविधान को मानते हैं इसलिए कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान जो किया है और जिंदगी भर करने का जो ठेका लिया है, संविधान को मानने और संविधान को मनवाने का भी ठेका लिया है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। नहीं तो फिर तो अहीर को लठ कलेक्टर होता ही है, जो बतावे की जरूरत है का। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, तुम्हारी भूमिका सुदामा की रहेगी धीरेन्द्र, तो दामोदर की भूमिका कृष्ण की रहेगी। और अगर तुम्हारी भूमिका सुदामा की नहीं रही तो दामोदर तुमको जेल भेजने का काम करेगा। ये चुनौती के साथ कहता है। लगा लेना जितनी ताकतें हैं राजनीति की, पैसे की। पत्रकार साथियों सुन लो, कई लोग जानना चाह रहे, दिल्ली से यात्रा शुरू हो रही, दिल्ली की मीडिया को भी कुछ चाहिए, तो सच्चाई बता रहा हूं, मैंने एक भी असंवैधानिक शब्द धीरेन्द्र के लिए नहीं बोला था। रुपेश भाई, रामप्रीत जी, एक भी शब्द नहीं बोला था। मैंने क्या कहा कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान के प्रियम्बल में, उस संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा है हम भारत के लोग और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, वही धर्मनिरपेक्ष होता है। मतलब सारे धर्मों का होगा। नासिर भाई सुन लो, शाहरुख, नाजिम, सब लोग, अगर मैं धीरेन्द्र से नहीं लड़ाऊं और हम लोग ना लड़े, उसका बस चले तो तुम्हें कल नहीं पाकिस्तान छोड़ आएगा, कल नहीं छोड़ आएगा। अब वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं भी कह रहा हूं इस मंच से कि भारत का संविधान दामोदर के लिए हर ग्रंथ से बड़ा है। संविधान के विरोध में जाओगे तो तुमको जेल में भिजवाने का काम हम करेंगे, ये दामोदर का कहना। बताओ, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, शुरू से ये सुनते आए हो कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सुना कि नहीं सुना? बताओ कितने लोगों ने सुना, हाथ उठा के बताओ। सबने सुना शुरू से। अब ये मालूम क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नहीं है, धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसीलिए क्या कह रहे, बोले 20 साल बाद इस पूरे वृंदावन में टोपियां दिखेंगी, टोपियां। और फिर ऊपर से धीरेन्द्र कहता है मैं तो टोपी कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कौन की टोपी, हमें टोपी पहना रहा है, इस देश के लोगों को टोपी पहना रहे। जानता नहीं इस देश का आदमी कि तुम हिंदू मुस्लिम करा के उनको फायदा पहुंचाना चाहते हो, जिनकी सरकार केंद्र और राज्य में बैठी है, जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हो, उनके एजेंट बन के काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा, फिर से जवाब दे रहा हूं, मैंने एक शब्द भी गैर संवैधानिक नहीं बोला था। उसके बाद जितनी मिर्ची लग गई, एक हमारे अधिकारी मिले हमें पुलिस के बड़े,
बोले ऐसा आपने क्या बोल दिया, धीरेन्द्र की आपने पूछ दबा दी क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले क्यों गुस्सा हो रहा है? हमने कहा तो हमने तो 2 ही काम किए, एक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के यात्रा रुकवाने की मांग की और दूसरा कोर्ट जाने की बात की। तो बोले ये तो संवैधानिक अधिकार है। तो हमने कहा उनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो मनु विधान को संविधान मानते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं मीडिया के साथियों, सुन लो, और धीरेन्द्र शास्त्री तुम सुन रहे होगे, मुझे पता है सुन रहे होगे, तो सुन लो। धीरेन्द्र भाई 22 साल छोटे हो हमसे, 22 साल। भाई साहब का बेटा नहीं, और बुंदेलखंड को कल्चर है, सामने मिलो तो पहुंचियो, बड़े इनके पहुंचिए जात कह रही थी। बोलो क्या कल्चर है, ये है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई, सोच रहे बाबा शराब लग जाए, क्या सोच रहे हो दोस्तों? तुम नहीं से तो परेशान है, जो अब यहां से जो तो हाथ जोड़ो। पहले तो एक बात समझ लो, मंदिर धीरेन्द्र नहीं है, धर्म धीरेन्द्र नहीं है, मानवता धीरेन्द्र नहीं है। मानवता का दुश्मन, तुम्हारे सनातन का दुश्मन, तुम्हारे उस भगवान के नाम पे तुम्हारा शोषण करने वाले व्यक्ति का नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, इस बात को समझ लो। और धीरेन्द्र की पूरी जमात, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो जो अखिलेश यादव से टकरा गया था फिर भागा वहां से, और चाहे उसका बाबा वो अंधा वाला हो, अकल का अंधा, मैं तो अकल का अंधा कहता हूं उससे। और एक और है, बोला बेलपत्र चिपकाया प्रदीप मिश्रा, सबरे मिश्रा ऐसे ही होते हैं क्या? कुछ मिश्रा तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे आदमी हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई एक ही लड़ाई है, और वो है मानवता को बचाने की लड़ाई और भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, और अगर हम धर्म के खिलाफ होते तो तुम 4 साल में 400 करोड़ के 4000 करोड़ के मालिक नहीं बन पाते। ध्यान रखो, तुम्हारी तिजोरियां अगर कोई भरता है, ये तो कह रहे थे SC ST OBC के लोग जाएंगे 95% यात्रा में, कौन कह रहे थे? आप कह रहे थे अम्बरीश जी, मैं कह रहा हूं 90% तो OBC के जाएंगे। सच्चाई को स्वीकार करो, SC के तो अभी भी कम जाते हैं, OBC के अहीर जाएंगे, गुजर जाएंगे, गड़रिया जाएंगे, काछी जाएंगे, किरार जाएंगे, दांगी जाएंगे, रावत जाएंगे, लोधी जाएंगे, और कौन जाएंगे? कौरव भी जाएंगे। कहाँ गए कौरव जी? कौरव भी जाएंगे, सब जाएंगे। मैं कुर्मी के, अरे कबे तुम्हारा पेट भरे ना, तो कुर्मी मोड़ी को भागवत पढ़न दे रहे, यादव चलो वो गलती से इटावा में भागवत पढ़े तो चुटिया काटी सो काटी, मूत को छिड़काव कराओ और वो मूत भी कहां से लिया तो तुम्हें पता है। आप बताओ कितना पवित्र तो वो। ए याद वो दुष्टो, तब भी समझने को तैयार नहीं हो। ए समझ जाओ कृष्ण वंशज हो, नहीं तो कृष्ण को मानना बंद कर दो। खुलेआम कह रहा हूं इस मंच से, अगर कृष्ण को जानते नहीं हो तो तुम्हें कृष्ण को मानने का अधिकार नहीं है। कृष्ण की कथा में शुरू से लेके आखिरी तक कभी भी कृष्ण को कोई मूर्ख नहीं बना पाया, और तुम सिर्फ मूर्ख बनने बैठे हो इन बाबा और ढोंगियों से, तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। ये दाव कर कहने आए, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? क्यों राम किशोर यादव जी बताओ, कृष्ण वंशज हो, कृष्ण को पूरा जो कथाएं तुम पढ़त हो हमें को मूर्ख बना पाओ? एक बनाओ चाह रहा हो तो वो पांडवन को गुरु को तो दुखो तो लड़ नहीं रहो, तो कृष्ण ने कही जोका चलो वो बदमाश, हाँ तो पाए भी निकाल के मरवा दो, झूठी किया गया कि मर गओ उसको थामा। ठीक है, एक दोस्त थे, चोरी कर ली थी चनन की बचपन में, तो उन्हें एहसास करा दो। तो अगर इन कथाओं को सही मानते हो तुम लोग तो इनको मानो, तो फिर कृष्ण को पहले जानो तब मानो। और कृष्ण वंशज तभी हो जब आडंबर और पाखंड से दूर हो और मानवता और समाज हित के लिए काम करो, तो कृष्ण वंशज हो सकते हो। समझ लो, यादव समझ लो, गुर्जर समझ लो, पूरे पिछड़े वर्ग के भाइयों समझ लो।